smashed it. He smashed it. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच था ओमान से। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते वक्त पाकिस्तान ने 160 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ओमान 67 फॉर ऑल आउट। पाकिस्तान ने 93 रन से जो है ये मैच जीत लिया है। नसीम भाई, पहला मैच 160 रन, ओमान जैसी टीम। पहले बात करते हैं हम अपनी बैटिंग की, जिससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। आप अपनी अलग इख्तलाफ वो रख सकते हैं राय। जिन प्लेयर्स पे हम बड़ा उम्मीद कर रहे थे, जैसे कि हम साइम अयूब पे कर रहे थे, हम कह रहे थे सलमान अली आगा कैप्टन है, ये भी डक पे रहे। साहिबजादा फरहान 29, मोहम्मद हारिस, जिन्हें बहुत से लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे कि भाई ये रिजवान की जगह इनको लेकर गए, उन्होंने जो है अच्छी बैटिंग की। क्या कहेंगे आज की बैटिंग के बारे में? बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर बात करते हैं शेरी भाई, तो ये कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करार नहीं दी जाएगी। ऐसे तो बाबर और रिजवान हम यही तो बात करते थे कि हमारी टीम 160 रन की बनी हुई है। हम साहिबजादा फरहान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो 29 गेंदों पे 29 रन स्कोर करेंगे। इससे ज़्यादा तो बाबर और रिजवान स्कोर कर लेते थे। उनका स्ट्राइक रेट इससे तो बेहतर हुआ करता था। तो आप अगर ओमान के ख़िलाफ़ भी अपने बैट से खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, आप ओमान के ख़िलाफ़ भी प्रॉपर स्टार्ट नहीं ले पा रहे, इसमें सबसे बड़ा मैं जो ब्लंडर या कसूरवार करार दूंगा वो साइम अयूब को करार दूंगा। आप पहला गेंद खेल रहे हैं, आप प्लान करके आए हुए हैं कि मैं इधर शॉट मारूंगा, गेंद अगर आगे पड़ी है या पीछे पड़ी है आपको कुछ भी नहीं पता है। ये तो एक प्लान शॉट था। इत्तेफाक की बात है, ग्रेट जावेद मियादाद साहब और मैं फ़ोन पे बात कर रहे थे जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, तो मैं जावेद मियादाद साहब फिर 1 घंटे तक मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहे और वो मुख्तलिफ प्लेयर्स के बारे में, बैट्समैनों के बारे में बताते रहे। उन्होंने जो साइम अयूब के बारे में तबसरा किया, उन्होंने कहा कि इस लड़के के पास बहुत पोटेंशियल है, इसके पास बहुत शॉट है, लेकिन ये ओवर एक्साइटेड लगता है कि अगर ओमान सामने आ गया है तो अभी आप देखो तो सही, पहला गेंद वो बहुत गुस्सा हुए थे कि भाई आपको ये नहीं पता कि पहला गेंद कहाँ खेलना है, आपने अगला मैच इंडिया से खेलना है और आपको इतना सेंस नहीं है कि मेरे बेल्ट पे रन्स होने चाहिए इस मैच में, मेरा कॉन्फिडेंस बहाल होना चाहिए। मैं आपको बताऊं ना कि लोग अब ये बातें करने पे आ गए कि हम बिठाएं किसको तो खिलाएं किसको। अगर मैं इंडिया इस वक्त जो बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है कि वो अपने बैटिंग ऑर्डर को शुभमान गिल के आने के बाद संजू सैमसन को कहाँ लेकर जाएं, किस नंबर पे लेके जाएं, तिलक वर्मा खेलते हैं तो फिर डुबे को कहाँ लेकर जाएं, उनके पास इतने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और जो जिस नंबर पे खेल रहा था हमने उसको उनको वहाँ से हटाना पड़ रहा है। हमने आज हारिस को किसी भी तरीके से एडजस्ट करना है। आज ओमान की बॉलिंग के खिलाफ अगर हारिस ने 43 गेंदों पे 66 रन स्कोर किए, ये 1 रन आप काउंट कर लें, अल्लाह करे कि वो आगे भी परफॉर्म करें, लेकिन उनमें कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती है। साइम अयूब की वजह से टीम का स्कोर 160 रन तक पहुंचा। अगर साइम प्रॉपर आगाज लेते तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं हम देखते हैं कैप्टन एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है और पहला मैच, और टीम भी सामने कोई ऐसी नहीं कि जी बड़ी कोई थर-थर काँप रहे हैं, और अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि जी प्रेशर बहुत था, एटलीस्ट ओमान का तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। कैप्टन की भी क्या ये परफॉर्मेंस है कि जी आके गोल्डन डक हो गए वो, मतलब कैप्टन है टीम के, उन्हें सोचना चाहिए कि जी पहला मैच है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन उन्होंने ये दे दिया कैप्टन ने। देखिए, कैप्टन ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि जिस वक्त कप्तान बैटिंग के लिए आए थे उस वक्त तकरीबन 15 ओवर हो गए थे, तो कप्तान को चाहिए था कि यहाँ पे हसन नवाज को भेजें। देखिए, सरफराज अहमद ऐसे ही कामयाब कप्तान नहीं थे, बाबर आजम क्यों कामयाब कप्तान नहीं बने? अगर बाबर और रिजवान, जिनकी ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, अगर बाबर खुद को 3 नंबर पे कर लेते या रिजवान को नीचे लेके आ जाते तो इतना क्रिटिसाइज नहीं होता। लेकिन वो उस वक्त एक प्लेयर पावर इतनी तगड़ी बनी हुई थी जो क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट किया करती थी। वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो रात को बैठे हुए क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर के अंदर और कह रहे हैं जी हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मसला है, चेयरमैन को लिफ्ट नहीं कराते थे। तो यहाँ पर जो है ना वो समझ में नहीं आया। हसन नवाज 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं, आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि टीम पहले और मैं बाद में हूँ। आप फुल टॉस गेंद को मार के आउट हो गए, क्यों? क्योंकि आपने गलती की थी। जितने ओवर रह गए थे वहाँ पे आप हसन नवाज का नंबर बनता था। आप अपनी बारी को लेके चलते हैं, ठीक है आपका स्ट्राइक रेट बाबर से और रिजवान से ज़्यादा है, लेकिन आपका हसन नवाज से ज़्यादा नहीं है।
अब बड़े स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बैटर की ज़रूरत थी। आपने जो ये गलती की थी, देखें अल्लाह का भी हिसाब है, आप जो जिस जगह डिज़र्व कर रहे हैं, आप ठीक है 3 आउट हो गए, सलमान अली आ गई, हसन नवाज से पहले खेलने के लिए आएंगे, लेकिन अगर 15 ओवर हो गए, कभी भी सरफराज बैटिंग के लिए नहीं आते थे, वो कभी अम्माद को भेज रहे हैं, कभी फ़हीम अशरफ को भेज रहे हैं, कभी किसी और को भेज रहे हैं जो बड़ी हिट लगा सकता है। सरफराज कभी बैटिंग के लिए नहीं आते थे, इसीलिए वो पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान है और 11 सीरीज़ ऑन अ ट्रॉट, पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1, क्योंकि कप्तान एक लीडर होता है, लीडर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पहले मेरी टीम है बाद में मैं हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी बॉलिंग की। बॉलिंग नो डाउट पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही और सभी ने यहाँ पे बॉलिंग से अपनी जो है एक कहते हैं ना हमारी जो इज्जत बच गई, वो बॉलिंग की वजह से बच गई कि जी 67 फॉर ऑल आउट कर दिया। बॉलिंग को किस तरह देखते हैं आप, किसको आप ज़्यादा रेट करेंगे? देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट तो हमारा अच्छा है, लेकिन मैं शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। नए बॉल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी का लिथल अटैक होगा। शाहीन शाह अफरीदी उनके बैटर्स को तंग करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। देखिए इंडिया के बॉलर्स, आप बुमराह को देखेंगे, वो एक चैनल पे गेंद करते हैं, वो एक जगह पे गेंद कराएंगे, आपको मारने के लिए मुश्किल होगा, यहाँ से गेंद बाहर जा रहा होता है, शाहीन का एक गेंद उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहाँ बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए। आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वहीं साबिका कप्तान जो है वसीम अकरम साहब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल से फॉर्म में है, 140 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। उन्हें मशवरा देता हूं कि वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी नौजवान हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, गुस्से के बजाय जो है वो सुकून से रहें, उनके कैरियर के लिए अच्छा है। मुझे याद पड़ता है कि शादाब के साथ भी यही मसला आया था कि वो एक अच्छा बॉलर था, फिर वो बैटिंग के चक्कर में लग गया, जिसके बाद ना वो बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा। आप ये कहते हैं कि ये जो वसीम भाई ने मशवरा दिया है कि शाहीन की बॉलिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, अब वो बैटिंग पे भी तवज्जो दें। देखिए पहले तो शाहीन को अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। शाहीन ने जिस तरीके का स्पेल किया है, कल अगर आप अभिषेक के सामने आप एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, तो अगर 2 लूज बॉल आपने कर दी तो वहाँ 2 छक्के लगेंगे आपको एक चैनल पे आके गेंद पड़ना पड़ेगा। अभिषेक अगर लेफ्ट हैंडर है तो एक जगह से आके उसको गेंद ऊपर बाहर जानी चाहिए या अंदर आनी चाहिए। अगर आपने लेंथ आगे या पीछे रखी कि आप जान मारने के चक्कर में लगे हुए, कोई यॉर्कर लेंथ के चक्कर में आपके फुल टॉस हो रहे हैं, आपके पास कल का दिन है, अपनी बॉलिंग को नए बॉल से गेंद करें। आपका गेंद जो पढ़ के अंदर आता था राइट हैंड बैटर के लिए वो आना चाहिए, और वही गेंद जो है वो अभिषेक के लिए भी दुश्वार होगा जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है कि उनका एज लग सकता है। जान की जहाँ पे आपने की, जान तो शाहीन शाह अफरीदी मार रहे होते हैं, उनकी बॉलिंग की स्पीड भी ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन वही आप वाली बात कि जिस जगह हमें बॉल चाहिए उस जगह नहीं आ रही है। तो ये जो वसीम भाई ने मशवरा दे दिया है कि भाई आप बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, अब आप बैटिंग पे आ जाएं, तो आप इस मशवरे को सेकंड करते हैं? उनको कहते हैं कि नहीं जी बॉलिंग ही कर ले पहले अच्छी। बैटिंग तो हर टेल एंडर को अच्छी करनी चाहिए, मैं इनको टेल एंडर कहता हूँ, ये ऑलराउंडर वाली कैपेसिटी में नहीं है। पैट कमिंस भी आके नीचे से रन स्कोर करते हैं, ऐसे बहुत सारे बैटर्स हैं कि जो लेकिन उनको कोई बैटर नहीं कहता, उनको ऑलराउंडर नहीं कहता। हम शादाब में देख चुके हैं ना कि शादाब ने फिर अपने आप को बैट्समैन ही समझ लिया था कि नहीं बॉलिंग तो छोड़ दो, बैट्समैन ही अच्छा। देखिए शादाब के साथ सबसे बड़ी जो वो कहना चाहिए कि उनको कप्तान बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो बादशाह बन गए। मैं 3 नंबर पे भी आ जाऊंगा, मैं 4 नंबर पे भी आ जाऊंगा, वो तो शुक्र है वो ओपनिंग करने के लिए नहीं है, वो हर नंबर पे बैटिंग करने के लिए उन्होंने अपनी टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया अपनी बैटिंग के लिए। पता चला कि वो आधा तीतर आधा बटेर बन गया बॉलिंग में। आज आपको पता है उनकी रैंकिंग का नंबर क्या है? 88, 88वें नंबर पर है इस वक्त शादाब खान, जिनको अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने नाइब कप्तान बना दिया था इस वजह से कि वो एक मेंटोर के दामाद हैं। लेकिन सकलैन मुश्ताक तो कहते हैं कि बेस्ट ऑलराउंडर है वो पाकिस्तान के, वो तो कहते हैं बेस्ट हैं जी। तो फिर नवाज क्या है? मैं तो अभी देखें बेस्ट होता है जैसा हार्दिक पांड्या, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेस्ट उसको कहते हैं। जैक कैलिस हुआ करता था, इमरान खान हुआ करते थे, ऑलराउंडर की कैपेसिटी एक डिफरेंट। अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, ये ऑलराउंडर थे। फ़हीम अशरफ इस वक्त अगर मीडियम पेस बॉलिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बेहतर ऑलराउंडर है तमाम में। आमिर जमाल में एक कैपेसिटी दिखाई दी थी, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली थी उस तरीके से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर तो मेरे ख्याल है वो या तो शादाब अपने आप को चेहरे में देख के कहते होंगे या उनके सुसर कहते होंगे, बाकी और पाकिस्तान में कोई भी नहीं कहता। अच्छा नसीम भाई, जैसे कि अभी हमने सलमान अली आगा की भी बात की, हमारे यहाँ अभी तक वही बातें चल रही हैं। सलमान अली आगा का एक बयान है कि जी पहले मुझे बहुत ट्रोल किया जाता था, अब मैं ट्रोल से इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होता, अब मैं जो हूँ बस ठीक है, मैंने ट्रोल को नॉर्मल ले लिया है, और ट्रोलिंग मुझे की जाती थी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम इन्हीं बातों से बाहर क्यों नहीं आते? क्या इस वक्त में ये बयानात बनते हैं? एज ए कैप्टन मैं बात कर रहा हूँ
कि जी मुझे बहुत ट्रोल किया जाता था। ट्रोल तो अभी अगर हम उन्हें ये कह रहे हैं कि जी एज ए कैप्टन आपने परफॉर्मेंस नहीं दी है, आपने आपकी वो विजन नहीं था कि पहला मैच था, आपका पहला इंप्रेशन बहुत बुरा गया, तो ये उसको भी ट्रोलिंग का हिस्सा दे देंगे। तो ये ट्रोलिंग की बातें क्यों हो रही हैं इस वक्त में? भाई खाली बेवकूफ़ों वाली बात है और ये सरफराज से लर्न करना चाहिए। सरफराज पे इतनी ट्रोलिंग हुई थी, आप तो बैटिंग के लिए भी नहीं आते हैं, आप तो जो है वो बैटिंग भी नहीं करते। भाई टीम जीत रही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सलमान आगा आपके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद को एडजस्ट करना सीखें। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे, देखें आपने कहीं ना कहीं हारिस को टीम में एडजस्ट करना है। अब पता नहीं वो ऊपर से कहाँ से ऑर्डर है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हारिस की जिस तरीके की रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस थी, चाहे ट्राई सीरीज़ उठाएं चाहे उससे पहले सीरीज़ उठाएं, हारिस को अगर हारिस की जगह शायद कोई और होता, आप अब तक तो आप उठा के उसको बाहर कर चुके होते, लेकिन हारिस को आप मुसलसल कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज आपने 3 नंबर पे बैटिंग करा दी। 3 नंबर पे बैटिंग कराने का मकसद क्या है? फ़खर जमान फिर 4 नंबर पे चले गए। हम यही तो बात किया करते थे कि एक जेन्युइन ओपनर है, आप उसको 4 नंबर पे खिला रहे हैं बाबर और रिजवान के दौर में। तो मेरे ख्याल में फ़खर को उसके नंबर पे आना चाहिए। साहबजादा फरहान को नीचे लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि साहबजादा फरहान जिस तरीके का स्पार्क शो करके आ रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में या उससे पहले डोमेस्टिक इवेंट में, या जिस तरीके का ये तो हमारा एक नसीब भाई बड़ा ही हमारी एक अफसोस की बात है कि हमारे जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं वो पता नहीं इंटरनेशनल मैचेस में आके क्या हो जाता है। और खासतौर पर अगर आज के मैच की बात देखें, गो के हम जीत गए 93 रन से, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने देखे। वहीं सलमान अली आगा से इतना कहना चाहूँगा, भाई आप ये कहते हैं कि मैं ट्रोलिंग को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि अगर फालतू बात पे आप पे ट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी सीनियर आदमी बैठ के बात कर रहा है तो भाई जरा उसको सीरियस लो। उस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग एक्सपीरियंस रखते हैं, अगर वो आपके सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो बैठ के सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहे हैं। तो जब आप पे कोई सही बात की जाए तो उसको ट्रोलिंग का नाम मत दें, उसको सीरियस लें। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। He's smashed it. He's smashed it. वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। शुएब भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुएब भाई, आज का मैच हुआ, अगर हम बैटिंग देखते हैं तो वो चीज़ नहीं रही जो हम सोच रहे थे। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी रही। क्या कहेंगे पहले तो आज के मैच के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बैटिंग जिस हिसाब से बैटिंग हुई है तो मैं तो कहता हूँ ये एक शर्मनाक चीज़ थी। अच्छा, जैसे कल हम प्रोग्राम में आ रहे थे तो मेरे साथ नसीम भी थे, तो मैंने तो कल भी क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि इस मैच में साइम को रेस्ट करा दें ताकि उसको पता तो चले, फिर अगेंस्ट इंडिया जो मैच होगा वहाँ उसको खिलाएं। अच्छा, मेरे ख्याल में लोगों को शायद आइडिया नहीं है इस वक्त साइम की जो बैटिंग रेटिंग में, पता है साइम का क्या नंबर है? 41 का नंबर है, 40 नंबर। लेकिन ऑलराउंडर में वर्ल्ड की रैंकिंग में 90 नंबर पे है। तो ये है। अच्छा, अब ये जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये साइम को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं। अगर आप उसको ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो फिर नीचे के नंबर पे ले आएँ, 5वें 6ठे नंबर पे ले आएँ। जो उसकी क्लास थी, जो उसका सारा कॉन्फिडेंस इन्होंने शेक कर दिया। अभी मैं जब इंटर हुआ था तो उन्होंने क्या कर दिया, वो तो ओपनर ही खेल रहा है नसीम। आप मुझे बताएं कि उसको 5 नंबर पे खिलाया फ़खर की तरह, 4 नंबर पे खिलाया, आज तक ओपनर ही खेला है, तो फिर सर कॉन्फिडेंस शेक होने की क्या बात है? वो बुरा खेल रहा है, सिंपल सा बोलें। अच्छा, सिंपल सा। अभी आपको खुला मैदान मिला था, आप कितने मज़े से बोल रहे थे और आप कितने मज़े से पुरानी बातें भी कर नहीं। अभी मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। अभी फिर आपने एक सवाल करा वसीम अकरम का। जी कि वसीम अकरम कह रहे हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी है वो फॉर्म में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग पे तवज्जो दें। अच्छा, कौन सी फॉर्म में है वो? मेरे ख्याल में कोई हमें तो आइडिया नहीं है कौन सी फॉर्म में, कहाँ वो फॉर्म में, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किधर परफॉर्म कर रहा है। अभी तक तो शाहीन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है? शाहीन के साथ जो वर्कलोड का इन्होंने एक वो लिया था और फिर इन्होंने जो रेस्ट कराए, उसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। मैं नसीम के साथ प्रोग्राम करता था, अब जब पाकिस्तान के इंग्लैंड वगैरह की सीरीज़ हुई, टेस्ट मैच की सीरीज़ हुई, आपने तो अपने बॉलर का कॉन्फिडेंस वहीं शेक कर दिया था जब बैटिंग ट्रैक बनाए थे। ना आपके स्पिनर गेन कर रहे थे, ना आपके फास्ट बॉलर गेन कर पा रहे थे। 500-500 600 रन टेस्ट क्रिकेट में होते थे। तो आपने तो शाहीन वगैरह को खुद ख़राब करा है, इनका कॉन्फिडेंस शेक करा है। नहीं तो वर्ल्ड
आप 1.5-2 साल पीछे चले जाएं तो ये तो वर्ल्ड के नंबर 1 में आते थे। अब आपका शाहीन आता था, आपका नसीम शाह आता था, नसीम शाह का तो आपको पता भी नहीं है। अब हारिस रऊफ, अब भी T20 में 100 विकेट लेने वाला हारिस रऊफ है। अभी भी अगर डेथ ओवर में अगर उसका एवरेज ओवर निकाला जाए तो वो भी उससे सबसे बेस्ट है। ये पिछले 2 साल से नहीं है डेथ ओवर में। अच्छा फिर दूसरी चीज़ तो चलें पाकिस्तान से ले लें, अब तक किसने वो कर रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये एक बैट करने वाली, और फिर क्या बैटिंग करे, किस नंबर पे बैटिंग करे। आप ये देखें ना, अभी नसीम ने उसके मुतालिक भी जो हुआ था सवाल शादाब के, वो शादाब क्या था, शादाब ने बैटिंग के चक्कर में आके अपनी बॉलिंग को ख़राब करा। अच्छा उसने बैटिंग में कहाँ रन्स करे, उसने बैटिंग में वहाँ रन्स करे जब उसने देखा कि मेरे पे मैंने यहाँ रन्स करने हैं, तो वहाँ के वो कप्तान का तो पीएसएल में हमें नजर आया, पीएसएल के अलावा नहीं नजर आता। तो ये थी। और अपने नंबरों में उसने टीम तबाह कर दी, कभी 3 कभी 4 अपनी मर्जी से। और ये अबरार वगैरह तो वर्ल्ड की रैंकिंग में अभी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। 2 साल पहले इसने जब अबरार ने पहले ही T20 के अपने उसमें सीजन में आउट करे थे, नहीं उसके बाद इन्होंने बिठाया नहीं था। बिल्कुल जी, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं और जितने भी सीनियर्स हैं वो बोलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चलता है जी, वही सब कुछ चलता चला आता है। वसीम अकरम साहब की यहाँ पे बात हो रही है। वसीम अकरम साहब का एक और बयान है कि जी वो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट पे मैंने आज तक देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा क्लास का बैटर है, यूएई के खिलाफ 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेला और आउट हुआ। ठीक है, अच्छा बैटर है, लेकिन देखा नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि और कोई नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल है एडम गिलक्रिस्ट वसीम अकरम का जिस तरीके से सामना करते थे, वो बड़े जारहाना उस दौर के बड़े बैटर हुआ करते थे जब वो ओपन किया करते थे, और वो ना वसीम को देखते थे ना वकार को देखते थे। ऐसा नहीं है कि अभिषेक जो है वो ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा उन्होंने। ये बात पे थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि देखा ही नहीं है। अभी अभिषेक ने क्रिकेट कितनी खेली है वसीम अकरम साहब, ये तो बताएं ना। आप अभिषेक के मैचेस तो उठा के देखे, अभिषेक ने खेला कितना है। केएल राहुल ओपन किया करते थे, अब से थोड़ी देर पहले तक आपके रोहित शर्मा ओपन किया करते थे। अभी तो आया है और आपने आते ही ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा। भाई ठीक है, उसने 2-3 बारियां अच्छी ले ली, उसने आईपीएल अच्छा खेला। देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इंसाफ किया और उसके बाद उनका टैलेंट निकल के आया। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं किया। आज हम अगर हसन नवाज को बिठाते हैं तो खिलाएंगे किसको, सलमान अली आगा को बिठाते हैं तो खिलाएंगे किसको। आज हम इस पोजीशन में, वो इस पोजीशन में कि अपनी 2 टीमें बना सकते हैं पाकिस्तान के कैलेबर की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इसको कोई खुशफहमी में मुब्तला ना हो, क्योंकि जिस दिन मैच होगा वो एक प्रेशर डे होगा। उसको जो प्रेशर हैंडल करेगा वो जीतेगा। मेरा टैलेंट ये भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इंडिया ने, बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर इंसाफ किया। अच्छा देखिए, ये बात तो है कि वहाँ पे ज़ाहिर है एक तो पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पर ज़ाहिर है सूबे बहुत सारे हैं और वो अपने टैलेंट को लेकर आते हैं। यहाँ तक तो बात जो है वो समझ आती है। यही सवाल मैं आपसे शोएब भाई करूँगा कि हमारे कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये इंडियन प्लेयर्स की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें, जो कि देखिए जो रियल तारीफ़ें है, हम कहते हैं जी जो और इनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनका हम नाम हमेशा लेते हैं। विराट कोहली नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट देना कि जी मैंने देखा ही नहीं है, तो क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है कि उन्होंने अब तक कोई प्लेयर ही नहीं देखा ऐसा? देखें, पास में अगर आप चले जाएं तो ये तो इंडिया के शहजादे थे। ये इंडिया से ही सब कुछ इनका लिंक बनता है। अच्छा, जहाँ तक इंडिया की टीम की क्या लिंक बनता है शोएब भाई, बताता हूँ। इंडिया की जहाँ तक ये बैटिंग लाइन का सवाल है, इंडियन के बैट्समैन पे इंडिया का ही प्रेशर है। इंडियन बैट्समैन जो प्रेजेंट अभी खेल रहे हैं उन पे किसी दूसरी टीम का या किसी बॉलर का प्रेशर नहीं है। मतलब क्या प्रेशर है, वो जो बाहर बैठे हैं ना वो भी ही ऐसे खेलने वाले हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही खेलने वाले हैं। अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको पता हम बाहर हो जाएंगे। हमारे पास है ही नहीं पीछे कोई। हमारे पास क्या है, हम आज के मैच की आप मिसाल ले लेना। आप किसके सामने खेल रहे थे? आप उनके सामने खेल रहे थे जो बच्चे सारा साल जॉब करते हैं। मेरे ख्याल में 8 या 10 दिन का उनका कैंप लगता होगा, उसके बाद आके वो ये करते हैं। उसके सामने आप कैसा खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या खेला। अब जहाँ तक ये इसकी हारिस की बात है, देखिए हारिस को तो एक तरीके से ज़बरदस्ती इन्होंने कराना ही कराना है। और मैं ये समझता हूँ ये इनिंग जो है ना, ये इनिंग अब हारिस की जो आज की इनिंग थी ना, ये इनिंग जब ये पूरे एशिया कप में ये और अच्छे से अच्छा खेलता जाएगा। हमारे यहाँ अभी तक कोई गेम प्लान ही नहीं। आप ये देखो ना, फुल टॉस गेंद पे हमारा कप्तान कैसे कैजुअल शॉट मारकर आउट हो रहा है। लेकिन उसको नवाज को भेजना चाहिए था। ये दूसरी जो बात एक अभी शोएब भाई ने की कि वो बेचारे बच्चे पूरे साल जो है जॉब करते हैं, यही अमेरिका वाले थे,
वो आते थे बेचारे, जॉब करते थे, पार्ट टाइम में क्रिकेट खेलते थे, उन्होंने हमें हरा दिया था। तो हमारा तो हमेशा यही चलता रहता है, लेकिन स्टेटमेंट हमारे यहाँ बड़े बड़े आते हैं। फ़खर जमान का कहना है कि अभी तक दुनिया ने साइम का 80% खेल तो देखा ही नहीं है कि साइम क्या कर सकते हैं। वो बाबर आजम के लेटेस्ट वर्जन है, आज ही डक पे आउट हो गए। ये हमारे यहाँ मजे की बात ये, हम स्टेटमेंट बड़े बड़े दे देते हैं। एंड्रयू साइमंड्स ने भी ये बात कोई की, रोकने वाला नहीं होता कि भाई रुक जाओ। ने भी साइम की तारीफ की, लेकिन मेरे ख्याल है कि पहले साइम को परफॉर्म करने दो, एक कंसिस्टेंट एक रन उसका देखो, उसके बाद इस तरीके नसीम के पाकिस्तान की हिस्ट्री में उससे ज्यादा लकी प्लेयर ही नहीं है। सही कितना बात, फेल होने के इतना बावजूद फेल उसको होने के चांस बाद मिल रहा आप है, उसको चांस दे रहे हैं। चांस दे रहे हैं। देखें तो फिर ये बातें क्यों रहती हैं कि जी अभी दुनिया ने देखा नहीं 80%? ये कहलवाया जाता है। कौन आप कहलवाता है? आप ही के लोग कहलवाते हैं। क्यों कहलवाते हैं? क्यों कहलवाते हैं? आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? नहीं, तो मेरा कहने का मकसद है भाई, हम तो उसकी खराब परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं, नहीं। लेकिन कहलवाया जा रहा है कि वो बेहतरीन है। हाँ, वो और कौन, वो क्यों कहलवा रहा है कोई? मुझे क्या पता इस चीज का? आपने आपको क्या पता देखा होना चाहिए। हाँ, जब आप कह रहे हैं कहलवा रहा है तो यार, आपको पता आप भी होना चाहिए। देखें नसीम, ये ऑल आउट प्रोग्राम नहीं नहीं, है। मैं मैं आपको अभी सिर्फ आके एक बात कह रहा हूँ हाँ, कि सर, अगर आप कह रहे हैं कहलवाया अगर जा रहा है, आप वो ये कह रहे हैं मिसाल- कि इस एक तरह मिनट, की please, स्टेटमेंट please। दिलवाए जाते हैं। दिलवाए जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज, अगर आपने तो देख लिया ना साइम कर क्या रहा है, जो कह रहे हैं आप उनको बोलें कि भाई आपने कहाँ खेलते हुए देख लिया, वो जो 80% उसकी क्रिकेट अभी बाकी है, वो किधर है, कहाँ रखी है? शार्प ब्रेक का मुझे शार्प ब्रेक का उनकी भी रैंकिंग 68 है। शार्प ब्रेक का है, लेकिन भाई स्टेटमेंट देने से पहले देख लिया करो कि क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे भुगतना पड़ता है जो इंडिया से चीजें आ रही होती हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। He smashed it. He smashed He smashed it. He smashed वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन और भारत से बहुत सारी खबरें हमारे पास आती रहती हैं। भारत ओछी हरकतों पे उतर आया है और ये सभी को पता है। जब भी बेचारे ओछी हरकतों पे उतरते हैं मुंह की खानी पड़ती हैं। पंजाब किंग्स, एक उनकी जो IPL की टीम है, उन्होंने अपना एक लोगो लगाया कि जी 14 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान का लोगो ही नहीं लगाया। मतलब इस बच्चों वाली हरकत से हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप लगाएं ना लगाएं, आप ये ओछी हरकतें करते रहें। आपकी इन्हीं ओछी हरकतों की वजह से हुआ ये है कि टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। लोग पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स लेने के लिए लड़ रहे होते थे बाकायदा। आप लोगों ने इतनी ओछी हरकतें की, इतनी ओछी हरकतें करी कि अब लोगों का इंटरेस्ट उसमें से भी खत्म हो गया। लोग बेचारे जो इंडिया के हैं वो डर रहे हैं कि हम मैच देखने जाएंगे ना तो हम पे ही कह देंगे देखो ये लोग गद्दार है, मैच देखने गए हुए। नसीम भाई, मतलब एक लगा रहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, यानी कि हमसे कमा रहे हैं, हम हमसे चल रहे हैं, लेकिन लोगों नहीं लगा रहे। इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ा? देखिए, प्रीति जिंटा उनकी जो अदाकारा है, उनकी टीम है ये किंग्स 11 पंजाब, और जब वो फिल्म बना रही होती हैं तो कैसा फिर वो, देश है मेरा, वीर हाँ, मेरा। याद आ गया आपको? हाँ। पाकिस्तानी होती हैं वो, हाँ, और वो शाहरुख खान भाई साहब बंद हो जाते हैं यहाँ पे, वो इंडिया चली जाती वो हैं। शादी नहीं करती। और जब सलमान खान इधर आ जाते हैं और उनको बड़ी इज्जत के साथ पूरा मुल्क तालियां बजा के भेजता है। हाँ। जब फिल्म बनाते हैं तो वो उनको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है प्रीति जिंटा साहिबा को, और आज वो पाकिस्तान की तस्वीर लगाना भी पसंद नहीं करती। देखिए, ये वो छोटे जहन के लोग होते हैं ना, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इनको इसको खेल को खेल रहने दो। प्रीति जिंटा खेल, इनके जानिब से अज़हर महमूद भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के, उस वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन था, एज ए ब्रिटिश नेशनल जाके खेले थे अज़हर महमूद उनकी जानिब से। तो अगर एक आपके नरेंद्र मोदी साहब की गलती की वजह से अगर हमने 6-0 कर दिया तो इतनी आपको वो आप ही की गलती थी भाई। अपने वजीर आजम से जाके पूछो, तुम हमारे नाम क्यों गायब कर रहे हो? और हम पे फर्क भी नहीं पड़ रहा। और हम पे क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया वर्सेस, आप एक काम कर देते कि वहां पे आप ऑस्ट्रेलिया डाल देते, मैच आपकी मर्जी, इंग्लैंड डाल देते। 14 तारीख हम पे कोई को फर्क मैच नहीं पड़ रहा। है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, आप वो डाल दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ऐसी ओछी छोटी नीच हरकतों से जितना भी मैं कहूँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वाकई में नसीम भाई ने याद अच्छा दिला दिया, फिल्म में तो आप रोल कर रही थी प्रीति जिंटा साहिबा, नहीं करती ना आप, ऐसे तो आप कोई कामयाब एक्ट्रेसेस रही नहीं है, उसमें आप पाकिस्तानी बन गई थी। अब जितने भी लोग हैं वो जाके इनको पकड़े, आप पाकिस्तानी क्यों बनी थी उस वक्त, आप पाकिस्तानी क्यों बनी थी? अगर इसी वजह से पाकिस्तान का झंडा गायब किया, झंडा गायब किया। बहरहाल इस तरह की फालतू चीजें होती रहती हैं। वही महमूद भाई, इनके बेस्ट फ्रेंड इकराम गुप्ता शुक्ला, चले मैं बेस्ट नहीं लगाऊंगा आपसे, नसीम भाई के एक
उधार लेके गया हुआ बंदा विक्रांत गुप्ता, वो ये कह रहा है कि अगर इंडिया को कोई हरा सकता है जितना तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, मेरा कोई दोस्त नहीं दोस्त भी नहीं है और उधार वापस करे जो लेकर गया। वो कह रहा है कि अगर इंडिया कोई हरा सकता है तो सिर्फ अफगानिस्तान हरा सकता है, और बहुत अच्छे उनके पास सब कुछ है। उन्होंने सारा क्रेडिट दे दिया कि अगर इंडिया को हरा सकता है तो अफगानिस्तान। ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया मुझे। देखें ये, लेकिन मैं भी आज एक बात बोलता हूँ, ये जो 14 तारीख का जो मैच है ना, मेरे नज़दीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया का, अगर पाकिस्तान हारता भी है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद का जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा उसकी वैल्यू होगी, फिर गुप्ता साहब को इसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, बहुत से कह रहे हैं पाकिस्तान तो पहुंचेगा ही नहीं, इंडिया की तरफ से कह रहे हैं। भाई इंडिया खाता किसके नाम की है? इंडिया पाकिस्तान के नाम की खाता है, पाकिस्तान के फ्लैग को वो करके खाता है। इंडिया के पास है क्या? ये वही इंडिया है ना, ये वही इंडिया। अगर आप पीछे क्रिकेट में चले जाएं तो क्या था, ये तो 60 ओवर के वर्ल्ड कप के मैचों में ये 150-200 नहीं करते थे। गवास्कर साहब ने 55 रन बनाए थे, 55 रन बनाए थे, चलेंगे 60 ओवर बैटिंग करके नॉट आउट आए थे। अगर वो इतने नीचे हैं तो हम इतने नीचे नहीं जा सकते। हम इन्हें बताएंगे। मैं अब भी अपने लफ्ज़ कहता हूँ, ये 14 तारीख का जो मैच है मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सेमीफाइनल या फाइनल होगा ना, फिर इंडिया को। और मैं आज एक चीज़ और कह दूँ, मेरी दुआ है जैसी पिच आज थी, अगर ऐसी पिच हुई ना तो इंडिया को पता चल जाएगा कैसे धूल चाटते हैं। इंडिया को बिल्कुल जी, हमने बहुत सारे मुकामात पे धूल चटाई है, चाटते रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, सुधरते नहीं है। नसीम भाई, टिकटें नहीं ले रहे लोग, टिकटें नहीं ले रहे। इंडिया पाकिस्तान की टिकटें नहीं ले रहे। देखिए आज नहीं, इसीलिए नहीं ले रहे ना कि 6-0 हो चुका है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं कि बिकता ही अब मेरे ख्याल है उनको होश के नाखून ले लेने चाहिए। ये बिकता ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उन्होंने अपने वो भी प्राइस भी कम कर दिए टिकटों के। आपको खेलने आना पड़ा पैसों की वजह से, हाँ। वरना तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। माजरत के साथ, वो तो जो मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे इंग्लैंड से भाग गए थे, तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं थे। लेकिन चूंकि वो कहते हैं ना, वो सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे की वजह से वो खेलने के लिए आ गए। लेकिन भाई, आपका ये पैसा कितने अरसे कमा लोगे ये बताओ। आपको अपने करतूत बेहतर करने होंगे। बेजा आपको आप क्रिटिसाइज, मुदाखलत, हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की आदत ख़त्म करनी होगी। इस चीज़ को अगर नहीं बदली तो जो इतनी बड़ी क्रिकेट इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से चलती है। जो इतने बड़े राइट्स बिके हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे बिके। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच पे बिके, या इंडिया और श्रीलंका के मैच पे बिके, इंडिया और अफगानिस्तान के मैच पे बिके, जिस पे वो बकवास कर रहे हैं बैठ के कि ये 2 टीमें हैं जी, बाकी तो कोई भी नहीं है। ये बिके पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे। अच्छा, ये जैसे आप ये कह रहे हैं, और ये बात हम सबको पता है कि इंडिया चलता हमसे है, हमसे हम नहीं है तो इंडिया का तो वजूद ही नहीं है। ये बात तो क्लियर है जी। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, अभी दूसरी चीज़ों पर तो मैं अभी आया ही नहीं हूँ। तो जो इंडिया का वजूद है वो नहीं है। वहाँ बैठे हुए कोई कार्टून नेटवर्क वाला कुछ बोल रहा होता है, चलो उनको तो हम गिनते ही नहीं है बेचारों को, उनको हम मस्करे के तौर पे लेते हैं। हाँ, सूसू मेहता जो भी है, आप कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। हरभजन सिंह, ये एक तो मुझे करेक्टर समझ नहीं आता। ये अजीब और गरीब किस्म का करेक्टर है बेचारा, और एक जिसे कहते हैं ना एहसास कमतरी का मारा इंसान है ये हरभजन सिंह, और लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। वो भी ये बातें कर रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। भाई, तुमसे कारोबार कर कौन रहा है? कारोबार नहीं होना चाहिए, क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए जब तक ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो इनको कैसे लगाम डालें, या फिर ये अपने मोदी को खुश करने के लिए ये बातें कर रहे होते हैं? तो ये क्रिकेटर तो ना हुए ना, ये तो फिर नमूने हो गए, पपेट्स हो गए ये लोग। सरदार का जवाब सरदार देंगे। नहीं, सरदार नहीं, जो वो सरदार होते हैं खानदानों के, वो सरदार। देखें जी, कहते हैं ना जब गरजता है वो बरसता नहीं है, वो बरसता नहीं है। अभी एक जगह इन्होंने हमसे खुल के मुकाबला करा था, 6-0 हो गया। देखें, जहाँ तक ये क्रिकेट की बात है ना, मैं अब भी गारंटी और श्योरिटी से कहता हूँ, हमारी क्रिकेट को ये इंडिया ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट को हमारे अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखें ना, हमारी सिलेक्शन कमेटी देख लें, हमारे बादशाह सलामत देख लें, हमारे ये टीम डिसीजन देख लें, हमारे कप्तान। अभी जो हमारा कप्तान है T20 का, अरे अभी जैसे हम शाहीन पे बातें कर रहे थे, आप शाहीन को कप्तान बनाओ, आप देखें शाहीन में क्या कुछ नहीं आ जाएगा। इस चीज को बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। शुएब भाई की बात बड़े मजे की, लेकिन मुझे ऊपर से कह रहे हैं जी शार्प क्लोजिंग रहे। जैसे कि इन्होंने कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। बहरहाल कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। He's smashed it. He's smashed it.